नहीं आ रही कोई बात, भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरा मन संसार। कुंती ने कहा, हमें सद्बुद्धि। कुंती ने भगवान से मांगा। जानती हो कुंती ने जो भगवान से मांगा आज तक किसी ने नहीं मांगा। जब युधिष्ठिर राजा बन गए युद्ध के बाद, भगवान जाने लगे, कुंती से भगवान का वीर सहन नहीं हुआ। अरे भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा। तो वो रोने लगी, भगवान का पीताम्बर पकड़ दिया कि कृष्ण मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बुआ लगती थी रिश्ते में जो कुंती जो, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। तो बुआ कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ जाएगा, तो अकेला ही आता, अकेले जाना। मेरा काम खत्म हो गया और तेरे बच्चे राजा बन गए, राज भोगो आराम से, मुझे देखने दो अपनी द्वारका जाके, मुझे भी तो देखना अपना काम धाम। बोले नहीं, मुझे कुछ दे के जाओ जाने से। बोले बुआ अब कुछ कमी रह गई क्या अब भी? चल मांग, क्या मांग? बोले मुझे दुखों का वरदान दे के जाओ कि मेरे पे सदा दुख आते रहें। भगवान ने मुंह पे हाथ रख दिया कुंती के। बोली बुआ तू पागल हो गई क्या? सारी जिंदगी इतने तूने दुख झेले, पांडवों ने कितना कष्ट झेला और उनके साथ कुंती ने, अब भी तो दुख का वो मांग रही है वरदान मेरे से। सोच समझ रही है क्या बोल रही है? बोली मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच के ही कह रही हूँ और मुझे देना पड़ेगा तुम्हें वरदान। बोले क्यों मांग रही है तू दुख? बोली मैं इसलिए मांग रही हूँ कि जब हमारे ऊपर दुख थे, विपत्ति थी, तब तुम हमारे साथ थे और आज हम सुखी हो गए, तो आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो दे हरि को भुलाए, बलिहारी व दुख पे जो पल पल नाम रटाए। जब दुख आता है तो हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु। जब भगवान को रटाए तो कुंती कह रही है कि उस सुख पे तो सिर के माथे पड़े उसके, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो तुम्हारे से दूर कर दे, मुझे वो दुख चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ। ये है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। हम अब भक्त नहीं है, हम क्या कहते हैं, गुरुजी नौकरी सही नहीं चल रही है, गुरुजी गोड्डे दुख रहे हैं, गुरुजी बोले भाई मकान पुराना है तो अब तो खिड़कियां हिलेंगी, दरवाजे हिलेंगे, घुटने हिलेंगे, लगेंगे। क्या कर सकते हैं मैया, ये तो झेलना ही पड़ेगा, ये तो सबको ही झेलना पड़ता है। गुरुजी के भी दुखते हैं गोड्डे, क्या करें गुरुजी, क्या करें। देवी फिर से सुनाना वो बोला है जो श्लोक बोला, कथनी मीठी खांड हाँ सी, हाँ हाँ, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होय। अर्थात जो लोग हम बोलते हैं ना, अगर हम उसे बोलने को अपना ले, उसे करने लग जाए तो विष से अमृत प्रकट हो जाएगा, यानी अमृत माने परमात्मा। ये कहना चाहते हैं हम लोग। बहुत बोलते हैं ऊंची ऊंची बातें, अरे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, हाँ सब छोड़ के अभी जैसे आप कह रही हो वृंदावन चली जाओ। ये कथनी मीठी खांड सी, अभी तो कहने में बड़ा, जाके देखना जरा वृंदावन में, जब वहाँ मच्छर और खारा पानी और जब अरे भैया कहाँ मर गई, कहाँ फंस गई, मैं आकर के यहाँ मच्छर इस तो मैं अपने घर में ही बड़ी आती है। भजन करना तलवार की धार पे चलने के बराबर है, उसमें तन मन का होश नहीं रहता। भजन किया मीरा ने, भजन किया नानक ने, भजन किया कबीर ने, नामदेव ने, तुकाराम ने, उनके कभी चरित्र सुनो, कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर बिताए अपने जीवन। तुलसीदास जी की कथा सुनोगे ना तो तुम भजन कर नहीं सकते, इतने कष्ट तुलसीदास जी ने उठाए हैं और आज उनके द्वारा लिखी रामचरितमानस घर घर में पूजी जाती है।